हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सस्पिशियस मूवी डोंट ब्रीथ के बारे में। ये इस मूवी का पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी अपने चैनल पर रिव्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से जो एक घर में चोरी करते हैं। वैसे तो वो लोग दरवाजा चाबी से खोल लेते हैं, मगर फिर भी हर जगह तोड़फोड़ मचाते हैं ताकि वो चोरी असल गुंडों की चोरी लगे और सारी कीमती चीजें चुराने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तो तीनों कैलिफोर्निया जाने की बात करते हैं, जिस बात पे एलेक्स उनको मना करता है और कहता है मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा क्योंकि मेरे फादर यहाँ पर है। लेकिन रॉकी और उसका दोस्त डेट्रॉइट को छोड़ के कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं। मूवी के अगले सीन में एलेक्स अपने घर पहुँच जाता है और उसने जो चाबी अपने पापा की डेस्क से उठाई होती है वो वापस वहीं पर लाकर रख देता है। दूसरी जगह रॉकी का दोस्त उस चुराए हुए माल को बेचने के लिए जाता है, जिसके उसे काफी कम पैसे मिलते हैं क्योंकि वो चोरी का माल होता है। और वो अगले दिन रॉकी और एलेक्स को एक घर के बारे में बताता है और वो उनसे चोरी के लिए कहता है। वो घर एक बूढ़े आदमी का होता है जिसके घर में 300 लाख डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, जिस बात पर रॉकी अग्री करती है, लेकिन एलेक्स मना करके वहाँ से चला जाता है। रॉकी को उन पैसों की काफी जरूरत होती है क्योंकि वो अपनी बहन के लिए बहुत परेशान होती है। वो अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है, तो वो एलेक्स को मैसेज करती है, जिसकी बात से एलेक्स मान जाता है और वो उस बूढ़े आदमी के घर पे नजर रखना शुरू करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उस घर के आसपास कोई नहीं रहता। उस घर के सामने हर वक्त सन्नाटा रहता है, मगर उनको बाद में पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के पास एक खतरनाक डॉग है और वो बूढ़े आदमी को भी देख लेते हैं और सोचते हैं ये कितना ही बुरा होगा और उसी रात चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। जब वो रात को लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले उस डॉग को बेहोश करते हैं। फिर एलेक्स अपनी चाबी से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि इस गेट के तो मल्टीपल लॉक्स हैं। फिर रॉकी एक विंडो से उस घर में जाती है और एलेक्स और उसके दोस्त के लिए बाहर दरवाजा खोलती है और उनसे कहती है कि अपने जूते बाहर ही उतार लो। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो एलेक्स और रॉकी पूरे घर में देख रहे होते हैं और उनका दोस्त ऊपर वाले कमरे में जाकर उस बूढ़े आदमी के कमरे में एक जहरीला गैस छोड़ देता है और जब वो नीचे आता है तो वो लोग चोरी करना शुरू करते हैं। फिर उनको एक दरवाजा दिखता है जिसपे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ होता है। काफी कोशिश के बाद वो ताला नहीं टूटता, तो रॉकी का दोस्त अपने बैग से एक गन निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है और कहता है अगर तुम गन लेके चोरी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चोरी नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रॉकी का दोस्त उस गन में साइलेंसर लगाकर उस ताले पर शूट कर देता है। जैसे ही ताला टूटता है उनके सामने वो बुरा आदमी आके खड़ा हो जाता है और रॉकी और उसका दोस्त उसको देखकर डर जाते हैं। जब बुरा आदमी पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो, तो वो बुरे आदमी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरा आदमी रॉकी के दोस्त के हाथ से गन छीन लेता है और वो उसका गला दबाने शुरू करता है और उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है, जिसकी वजह से वो बुरा आदमी रॉकी के दोस्त को शूट कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रॉकी भी वहीं खड़ी है। रॉकी बिल्कुल आवाज नहीं करती ताकि उस बुरे आदमी को पता ना चले। जब एलेक्स को गोली की आवाज आती है तो वापस घर के अंदर आता है, लेकिन उसके सामने वो बुरा आदमी होता है। वो बच जाता है। जब वो उससे बचते हुए वॉशरूम में जाता है तो वो बुरा आदमी वहाँ पर आता है और एलेक्स एक सिंक के नीचे बैठ जाता है और बगैर आवाज किए उसको देख रहा होता है। उतनी देर में एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है कि उसने मनी को मार दिया है और एलेक्स रॉकी से उसकी लोकेशन पूछता है। जब एलेक्स उस क्लोजेट से बाहर निकल रही होती है तो बुरा आदमी वहाँ आता है और फिर एलेक्स को पता चल जाता है कि उस बुरे आदमी ने वो सारे पैसे क्लोजेट के एक लॉकर में छुपाए हुए हैं। जैसे बुरा आदमी वहाँ से जाता है तो रॉकी उस लॉकर के पासकोड को देख लेती है। जैसे एलेक्स रॉकी के पास पहुँचता है तो वो रॉकी से कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन रॉकी उस लॉकर को खोल के सारे पैसे अपने बैग में डाल देती है। जैसे वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो बुरा आदमी वहाँ पर आता है मनी की लाश को छुपाने के लिए, तो वो लोग वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन अचानक से एलेक्स के पैर से आवाज होती है जो बुरे आदमी को सुनने में आ जाती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर किसी का फोन बजता है और बुरा आदमी उस पर शूट कर देता है और बुरे आदमी को पता नहीं चलता कि वहाँ और भी 2 लोग हैं। जैसे ही बुरा आदमी मनी की बॉडी को छुपाने के लिए जाता है, एलेक्स और रॉकी वहाँ से बेसमेंट की तरफ जाने की करते हैं। दूसरी जगह उस आदमी को एक से ज्यादा शूज दिखते हैं। तब उसको पता चलता है कि मनी और उसके अलावा भी कोई तीसरा आदमी उसके घर में है, तो वो और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और वो सीधा क्लोजेट की तरफ भागता है। लॉकर खोलने के बाद उसको पता चलता है कि उसका लॉकर पूरा खाली है। उस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तीसरे आदमी को ढूंढने के लिए जाता
आता है। जैसे एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक लड़की नजर आती है जो कि एक छोटी सी जगह में बंद होती है, और ये वही लड़की होती है जिसने उस बूढ़े आदमी की बेटी को गाड़ी से उड़ा दिया था। तो एलेक्स और रॉकी उस लड़की को छुड़ाने के लिए रस्सी काटते हैं। जैसे ही वो उस लड़की को छुड़ा के बाहर ले जा रहे होते हैं, वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उन पे फायर करता है, जिसकी वजह से उस लड़की को वो गोली लग जाती है और वो मर जाती है। जैसे ही एलेक्स और रॉकी वहाँ से भागने लगते हैं, वो बूढ़ा आदमी पूरे घर की लाइट बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनका भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी को अपने घर के कोना कोना पता होता है, तो वो अपना घर को फील करते करते उनको ढूंढने लगता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी रॉकी के सामने आता है तो एलेक्स रॉकी को बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी को आवाज देता है और वो एलेक्स को शूट कर देता है, लेकिन एलेक्स बच जाता है और ढूंढते ढूंढते वो बूढ़ा आदमी एलेक्स को ढूंढ ही लेता है। जैसे तैसे करके एलेक्स और रॉकी वहाँ से भागते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं। तब उनको पता चलता है कि उनके पीछे वही खतरनाक डॉग बैठा है और वो डॉग उनके पीछे पड़ जाता है। उस डॉग से बचने के लिए एलेक्स और रॉकी ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और बूढ़ा आदमी उन्हीं के पीछे होता है। रॉकी को एक जगह दिखती है जहाँ से एस्केप कर सकते हैं, लेकिन वो डॉग एलेक्स को पकड़ लेता है और एलेक्स एक कांच की खिड़की से दूसरी जगह पर गिर जाता है, जिससे बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उसके ऊपर कोई है। और जैसे ही वो ऊपर शूट करता है, एलेक्स उस कांच से नीचे गिर जाता है बूढ़े आदमी के सामने। जब बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उसके सामने कोई है, तो वो गुस्से में आके एक बहुत बड़ी नोकीली चीज से एलेक्स पर वार कर देता है और वहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि एलेक्स मर चुका है। और दूसरी जगह रॉकी उस जगह से भाग रही होती है, लेकिन उसके पीछे वो डॉग पड़ा हुआ होता है। जैसे ही रॉकी उस डॉग से बचते हुए भागती है तो वो एक जगह पर गिर जाती है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बहुत गुस्से में होता है और वो रॉकी को बहुत मारता है, जिस वजह से रॉकी बेहोश हो जाती है। जैसे रॉकी की आंख खुलती है तो वो उसी जगह में कैद होती है और उसी तरीके से कैद होती है जैसे वो वाली लड़की को कैद किया गया था। फिर वो बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि ये वही लड़की थी जिसने मेरी बेटी को मारा था और इससे मेरी एक बेटी होने वाली होती है, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। और वो एलेक्स से कहता है अब तुम मुझे एक बेटी दोगी। दूसरी जगह दिखाया जाता है कि एलेक्स जिंदा होता है। तब पता चलता है कि जब बूढ़े आदमी ने एलेक्स पर हमला किया था तो एलेक्स खुद साइड हटकर मनी की बॉडी को उसके सामने रख दिया था, तो उस बूढ़े आदमी ने मनी की बॉडी पर हमला कर दिया था। फिर जब एलेक्स बूढ़े आदमी के पीछे आता है तो वो बूढ़े आदमी को बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है और वो उसे बांध कर रॉकी को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब एलेक्स और रॉकी उस घर के मेन डोर तक पहुँचते हैं तो वो बूढ़ा आदमी वापस से उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो इस वक्त इतना गुस्से में होता है कि वो एलेक्स को शूट कर देता है। रॉकी जैसे तैसे करके उस घर से भागना शुरू करती है, लेकिन वो खतरनाक डॉग रॉकी के पीछे पड़ जाता है। रॉकी उस डॉग को एक गाड़ी में बंद कर देती है। जैसे वो वहाँ से भाग रही होती है तो वो बूढ़ा आदमी रॉकी को पकड़ लेता है और अपने घर में बंद कर देता है। लेकिन रॉकी को एक आइडिया आता है, वो सारे घर का अलार्म चला देती है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी को रॉकी के भागने की आवाज नहीं आए और इसी तरह रॉकी उस घर से भाग जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मूवी के बिल्कुल एंड सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी और उसकी छोटी बहन कहीं जा रहे होते हैं। जब वो लोग एयरपोर्ट पर होते हैं तो रॉकी न्यूज में उसी बूढ़े आदमी को देखती है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसके घर में 2 चोर घुस गए थे, लेकिन उसके घर से कोई चोरी नहीं हुई। ये सुनकर रॉकी बहुत हैरान होती है, मगर वो उसकी बात पर गौर नहीं करते हुए अपनी बहन को लेके चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।